अभी मैं कामा पहुंचूंगा, उपखंड अधिकारी जी से मुलाकात करूंगा, उच्चाधिकारियों से बात कर रहा हूं, पार्टी में भी ऊपर लेवल पे बात कर रहा हूं। जल्दी ही इसका संशोधन करके रिकॉर्ड को दुरुस्त नहीं किया गया तो एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथियों नमस्कार, हम कामा में हैं और आप भी महसूस कीजिए कि आप ब्रज की नगरी कामा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज आपको राजस्थान पत्रिका के अंक में पढ़ने को मिला होगा, यह प्रकरण आज से कुछ दिन पूर्व हमारे संज्ञान में आया था कि पंचायत समिति की जो भूमि है 1.30 हेक्टेयर, उसको ईदगाह दर्ज कर दिया गया और बगल में ही लगती हुई ज़मीन जो सांड घर यानी नंदी गौशाला की जो ज़मीन है उसकी भी किस्म परिवर्तन कर दी गई है। जब मेरे संज्ञान में यह विषय आया तो मैंने शहर के कुछ प्रमुख लोगों से चर्चा की और शहर के लोगों ने भी इस पर रोष प्रकट किया। मैंने उसी समय उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी, चूँकि पंचायत समिति की भूमि का मालिक विकास अधिकारी है, मैंने विकास अधिकारी को कहा कि आप जिस ज़मीन पर बैठे हो ये ज़मीन किस किस्म की आपको पता है क्या? तो उन्होंने उस समय अनभिज्ञता जाहिर की। तो मैंने कहा कि ये ईदगाह दर्ज हो गई है, आप तुरंत इसके शुद्धिकरण की एप्लीकेशन लगाओ। और उसी समय उपखंड अधिकारी जी को मैंने कहा, उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराया गया है। अब इसमें देखना यह है कि इन चीज़ों के पीछे कौन साजिश कर रहा है। धीरे धीरे करके कामा की पहचान को मिटाने का काम, चाहे ऐतिहासिक धरोहर डी गेट को तोड़ने की बात रही हो, अब ये किस्म परिवर्तन करके सरकारी भूमि को ईदगाह और नंदी गौशाला की भूमि का भी किस्म परिवर्तन करके दूसरे प्रयोजनों के लिए करना, और फिर चुने हुए जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि हम कामा के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या ऐसा ही विकास होगा? क्या इस तरह के किस्म परिवर्तन करा करके आप कोई सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं? यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से शहर के प्रबुद्ध जनों को आग्रह करना चाहूँगा, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को भी आग्रह करना चाहूँगा। आखिर राजनीति करना अपना एक अलग सामाजिक सरोकार के विषयों को लेकर के सकारात्मक सोच रख के करनी चाहिए। इस प्रकार पौराणिक नगरी को, उसके स्वरूप को, उसके धार्मिक भाईचारे को बिगाड़ने का यदि प्रयास किया जाएगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने रिकॉर्ड उपलब्ध करा लिया है, कुछ कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं, सामाजिक संगठन लगे हुए हैं, उन्होंने रिकॉर्ड को कलेक्ट किया है। आज तहसीलदार जी का और एसडीएम साहब का वर्जन उस अखबार में है। आप इस पर शीघ्रता करें। यदि एक क्लरिकल मिस्टेक है तो इसको तुरंत सही किया जाए, और यदि ये किसी साजिश के तहत है तो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। अन्यथा पूर्व में भी इसी तरह की क्लरिकल मिस्टेक के माध्यम से इस क्षेत्र का सौहार्द बिगाड़ने का काम कुछ कर्मचारियों ने किया था। कर्मचारी भाइयों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप ध्यान से और सोच समझ करके यहाँ काम करें। किसी के राजनीतिक दबाव में आकर इस कामा के स्वरूप को बिगाड़ने का काम नहीं करें। कृपया आपसे मेरी हाथ जोड़ करके अपील है, हम सही को सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, लेकिन कोई गलत करेगा तो उसका डटकर विरोध भी करते हैं। कामा की जनता सब देख रही है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मौन से काम नहीं चलेगा। जो शहर के व्यापारिक संगठन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं,
विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हैं, उन सब से आग्रह करना चाहूँगा कि इस पर चिंतन करें और उठ खड़े हों